अनुभव की बात। आखिर को अब नहीं नहीं हम 40 साल के हम हो गए, लेकिन ईमानदारी की जहां बड़े बूढ़े होते वहां आनंद ही कुछ अलग होता है। अनुभव की अगर बात बताएं तो जो बड़े बूढ़ों के साथ में अगर बैठा रहेगा और सुबह शाम बड़ी बूढ़े के साथ में बैठेगा वो कभी भी फेल हो नहीं सकता। ऐसो बहु शादी राजी बाजी की वही लड़का और लड़की की, तो गांव में लड़की वाले ने लड़का से जो कही कि राजी बाजी की शादी तो कर रहे हो, लड़की कह रही है कि हम शादी करेंगे तो बात तुम्हारे संग ही करेंगे तो ठीक है, लेकिन बारात में कोई बड़ा बूढ़ा नहीं आना चाहिए, उस बारात में कोई बुढ़ा नहीं आना चाहिए। तो लड़का ने कहा हम बुढ़ा लेके नहीं है, लेकिन हमें शादी तो करनी करनी। तो भैया टुकड़ा ना ही कोई लो भैया बारात में, नहीं नहीं सब पहलवान पट्टा, और बारात लेके चल रहे। वो लड़का के दूल्हा रहे वे रहे बड़े बूढ़े, वो दूल्हा के नाना, और दूल्हा के नाना ने कही हमारे एक ही देवतो, मेरे एक ही देवतो जाकी शादी हुई वे को जा रही और हम बारात में न जाए, हम नहीं मानेंगे। और जैसी जवाब कही से दूल्हा बोलो जे नाइन मान रहे नन्ना तो ले वहां चलो इन्हें। तो नाना को कहा करो कि गाड़ी में ट्रैक्टर में बैठाए लो और चारों तरफ से नहीं फलकी टोकरी होती बे लगाए दे, बीच में दुबकाए दे। और नाना बैठ गए आराम से, चले गए बारात में पहुंच गए। लड़की के बाप ने कही अपने संवाददाता को बुलाओ, लड़कों को बुलाया, जाओ देख करके आओ बारात में कोई बुढ़ा तो नहीं है। लड़कन ने खूब चेकिंग करी लेकिन कोई टुकड़ा दिखाई नहीं, तो एक टुकड़ा से दुबको बैठ पहुंच गए। वो लड़कन ने जाए के लड़की के बाप से कही महाराज सब नए नए लड़का है, सब में कोई बुढ़ा नहीं है। सोई लड़की के बाप ने कही अब तुम जाओ दोबारा फिर, और जाए के दूल्हा से कहो हम शादी तब करेंगे जो बगल में ये नहर बह रही है, जब नहर में दूध बहाए तो हम शादी कर देंगे। और भैया इतनी औकात कुन में है जो जब नहरे में दूध बहाए दे कोई। दूल्हा से जैसी कही से दूल्हा ने कही भैया बारात वापस कर ले, बारात वापस हो गई, बारात चल गई। और जब बारात थोड़ी दूरी पे पहुंच पाई तो दूल्हा ने कही कि अब नाने काय को गर्मी में दे उन्हें बाहर निकाल ले, अब कहाँ ब्याह हो जाए रहो। और जैसे ही नन्ना को बाहर निकालो, नन्ना देखी कि जन्मासे में ही ना इंतरस्ता में आए गए। क्या हुआ बारात लौट गई, बोले बारात लौट के जा रही है अब शादी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सब समस्याएं खड़ी हो गई। क्या हो गया? वो लड़की के बाप ने जो कह दी नहारे में कोई दूध बहाए तो हम शादी करेंगे, अब दूध तो हम कौन से लाएंगे। सोई टुकड़ा बोलो जो तो छोटी सी बात है, देखो टोकर बोले जो तो छोटी सी बात है, अपने लड़के बोला। तो दूल्हा ने अपना लड़का बुलाया, और लड़कन सब टुकड़ा ने कही जा और लड़की के बाप से जाए के बोल दो हमने दूध का इंतजाम कर लिया। लड़की के बाप से जाए के बोलो हमने दूध का इंतजाम कर लिया और हम दूध बहाने को तैयार हैं, लेकिन तू जो नहर खाली करवा पानी से हम दूध बहाने को। और लोग जवाब जाए कि जैसी लड़की के बाप से कही कि महाराज हमने दूध का इंतजाम कर लिया, तो मुझे पानी से नहर खाली करवा, हम दूध बहाने को तैयार। सो लड़की को बाप बोलो पागल हो रे, बारात में कोई टुकड़ा है। ये होता है मेरे बड़े बूढ़े की महिमा। रेल के डब्बा में बैठे टोकर और 5 लड़का भाई डब्बा में बैठे, और 5 ने कही जो खुरापाते तो करो। बोले पकड़ जाओगे, टीटी आ जाएगा तो वो पकड़ लेगा। पकड़ लोगा तो ऐसा करो ये वो कर लो, चंदा कर लो, टीटी आएगा जुर्माना ही तो लगता है, तो चंदा कर लो, जब टीटी पकड़ लेगा तो ये जुर्माना दे देगा, नहीं तो ये टुकड़ा के नाम रख देगा। और टोकर बैठे बैठे सब सुने, वे पहुंचो ने चंदा कर लो, रुपया हो गए 1300, और 1300 रुपया हो गए तो लाल शर्ट एक पहने रहे, बाकी जेब में धरता है कि तू धर लेगा, टीटी आ जाए और पकड़े जाओ तो ठीक है, पकड़ेगा तो जुर्माना दे दी, नहीं तो टुकड़ा के नाम धर दी। वो टुकड़ा एक एक बात सुने,
बोले क्या करोगे? पहुंचो के पहुंचो। बोले क्या करोगे? बोले चेन खींचो, ट्रेन खड़ी करो। चेन खींच दे, और जैसी चेन खींची ट्रेन रुक गई, टीटी आ गया और भाई डब्बा में गो जो चेन खींची। चेन किसने खींची? पहुंचो के पहुंचो बोले जो डुकरा ने खींची। सो टीटी गो डुकरा से बोलो क्यों रे बुड्ढे, तुझे शर्म नहीं लगती? तू बूढ़ा हो गया, चेन काहे के लिए खींची? तो डुकर समझ गए हम फंसे तो गए। कह भैया जी पहुंच, हम फंसे तो गए। तो डुकर बोले हाँ महाराज चेन खींची और हमारी ने खींची और मजबूरी में खींची। बोले क्या मजबूरी थी तेरी? बोले महाराज अब तुम जानते तो हो घर घर में बहुओं की राज्य चल रहा है, लड़कन की चलती है ना। जैसे तैसे छोटे वाले लहुआ पपुआ पहनते, हम 1300 रुपया ले आए, हरिद्वार जा रहे थे गंगा नहाए वे 1300 रुपया जो लाल शर्ट वाले ने छीन ले। और टीटी ने ऊपर वाली जेब में जैसे हाथ डाले वो रुपया गिने तो रुपया वास्तव में 1300। पांचों को पकड़ लिया टीटी ने, और चलो चोरी करते हो और तुमने बड्डे की तुमने चोरी की, और चेन तो उन्होंने मजबूरी में खींची, जब तुमने उनकी चोरी की तब खींची। और चेन खुद खींची उन्होंने। और जैसे ही लड़कन को लेके वे चले टीटी, वो डुकरा के ढगा मन चले। सो डुकर ने थोड़ी पे हाथ फिराओ जी सफेद ऐसी धुन ही हो गई। बोले गोविंद भगवान की। मेरे बड़े बूढ़े बुजुर्गों की महिमा अलग ही। और इन्होंने दुलिया क्यों मांगे दरबान, बताई देरी नन दुलिया। ए नन दुलिया, दरबान बोलते हैं नौकर को। नन दुलिया क्यों मांगे दरबान, बताए देरी नन दुलिया। नन दुलिया बोली विंध्यावली, तू मेरी ननदी है छरछंदी, तेने बादल फारे। तू मेरी राजा की पहनाई की, दरबान पे तेरा डारे। राजा की तू मेरी नंदी है छरछंदी, तेने बादल फारे। राजा की पहना हुई की, दरबान पे तेरा डारे रे। नन दुलिया क्यों मांगे दरबान, बताए दे नन दुलिया। नन दुलिया क्यों मांगे दरबान, बताए दे नन दुलिया। क्या बोले? कंद भगवान की। ऐसे हमें श्रोता जन पे कुछ ज्यादा अच्छे लगे, ईमानदारी। और सब बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं तो हमें बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कथा कलीबराम की, शाम को घरे लेकर पहुंच पाए। देखो ऐसा होता है, जो बड़े बूढ़े जहाँ बैठते हैं वहाँ आनंद ही अलग होता है। सही बता रहा। अपने जब समय गुजरा तो इनके घर में एक बहुत सुंदर बालक ने जन्म लिया। अरे आंगन में बजी है बधाई, अरे आंगन में बजी बधाई, राजा रोए खुशी मनाई। जैसे पुत्र पैदा हुआ, आंगन
में बधाई बज रही है कि महाराज हरिश्चंद्र के बुढ़ापे में पुत्र पैदा हुआ। लेकिन वरुण देव ने सुना कि हरिश्चंद्र के पुत्र पैदा हो गया तो वरुण भी पहुंच गए, क्योंकि लड़का की बलि चढ़वानी है। तोले वरुण पहुंच गए आई और राजा की गई है कलाई। और हरिश्चंद्र को ले गए दूर लिवाई। हरिश्चंद्र की कलाई पकड़ी और बाहर ले गए और कहीं पुत्र पैदा हो गया, इसकी बलि चढ़ा। महाराज ऊपर जोड़े दोनों हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज मेरी बात सुन लो, पुत्र तो पैदा हो गया और मैंने तुमसे कही थी कि हम बलि चढ़ाएंगे, लेकिन हरिश्चंद्र का बात बोले। हरिश्चंद्र ने आजू वरुण से कही गई दिल की बात। महाराज केवल 15 दिन की मानो ये कि हम करी तुम्हारो है। केवल 15 दिन की मानो यदि हम करें तुम्हारो। एक करें तुम्हारो है यदि हम करें तुम्हारो है, यदि हम करें तुम्हारो है। केवल 15 दिन की मानो ये कि हम करें तुम्हारो है। केवल 15 दिन ठहर जा और 15 दिन के बाद में लड़का की बलि चढ़ा दी। हरिश्चंद्र झूठ बोले। हरिश्चंद्र वरुण से कह के आए थे कि जैसे ही पुत्र पैदा हो जाएगा लड़के की बलि चढ़ा दूंगा, और क्या बोले 15 दिन बाद चढ़ा दूंगा। वरुण कहने लगे कोई बात नहीं, 15 दिन भय लौट के 15 दिन बाद फिर आएगा। हरिश्चंद्र दरवाजा खोलो, और जैसी वरुण की आवाज सुनी हरिश्चंद्र भागे मर गए। तो फिर महाराज आप आ गए? बोले हाँ, तुमने कहा था 15 दिन बाद बलि चढ़ाएंगे, तो पुत्र की बलि चढ़ा। हरिश्चंद्र दोनों हाथ जोड़ के बोले तुम भूल कर आए, तुम भूल कर आए। मैंने जो कही थी कि लड़का के दांत जमे आए बाकी बाद में बलि चढ़ाएंगे। हरिश्चंद्र फिर झूठ बोले। वरुण बोले कोई बात नहीं, दांत जमे आए तब चढ़ाए दिए। लड़का के दांत जमे आए, लड़के के दांत जमे आए, नामकरण संस्कार हो गया, रोहित नाम रख दिया गया। और जैसी दांत जमे सोई फिर आए गए वरुण। चल बलि चढ़ा। हरिश्चंद्र बोले कि तुम फिर भूल कर आए, तुम फिर भूल कर आए। हमने जे दांत थोड़ी नहीं बताए, मैंने ये बताया था कि जे दांत दूध के जे दूध के दांत खड़े जाएं और दूसरे दांत जमे आए, हम तब यज्ञ करेंगे। सोई क्रोध आएगा, तू झूठ पे झूठ बोल रहा है। वही बात हो गई, जो पैसा लेने आता है ना ब्याज पे आदमी, तो वो हरे से बड़े नम्रता से बात करेगा। हमारी ऐसी ऐसी हमारी ससुराल में ब्याह है, रुपया एक नहीं है, 10,000 रुपया दे दे, मैं ब्याज के हम तुम्हें 1 महीना बाद दे दे। वो 1 महीना बाद जाइयो तो हम कहो दे जाए, दे दी ब्याज दे रहे। वैसे
और जैसी हरिश्चंद्र ने कही कि जे दांत तो खड़े के दूसरे दांत जम जाए, हम तब यज्ञ करेंगे, सो ही क्रोध आएगा। और क्रोध आएगा और हरिश्चंद्र से युद्ध करने लगे हैं वरुण देव। और जब युद्ध करने लगे और ऐसे युद्ध भाव के अंत में वरुण देव ने हरिश्चंद्र को छाल के जमीन पर पटक दिया। इन्हें कुष्ठ रोग लग गया। और जब कुष्ठ रोग लग गया, जिसे कोढ़ बोलते, और जब कुष्ठ रोग लग गया तो हरिश्चंद्र जंगल में रोहितास जंगल में थे दुबके हुए। रोहितास सोचने लगे मेरे प्रति और मेरे पिताजी को कुष्ठ रोग लग गया तो ऐसी जिंदगी से जीना क्या है, हम मर जाएंगे, हम बलि अपनी चढ़ा देंगे। तो हरिश्चंद्र का वो पुत्र रोहितास चला है। रास्ते में विश्वामित्र के बहनोई अजीकृत ब्राह्मण से इनकी भेंट होगी। रोहितास तो अजीकृत ब्राह्मण बोले हैं, रोहित जंगल में कहां जा रहा है? तो सारा दृष्टांत बताया है, मैं जंगल में दुबके हुए थे क्योंकि बलि को वरुण मेरी बलि चढ़ा देते, इसलिए अगर कोई लड़का हो तो दे दो, हम 100 गाय दे देंगे और बलि चढ़वा दो तो मेरे प्राण बच जाएंगे। अजीकृत ब्राह्मण आए गए लालच में, उनने कही ऐसो करो, हमारे 3 लड़का है तो ऐसो करो, एक लड़का हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन बड़ा वाला लड़का नहीं देंगे हम, क्योंकि बड़ा वाला लड़का हमें बहुत प्यारा है। बोले कोई बात नहीं, छोटो भाव दे दिए। तो चलो पत्नी से पूछते हैं, पत्नी कुछ बताएगी। अब रोहितास को लेके अजीकृत ब्राह्मण अपनी पत्नी से पहुंचे और बोले ये 100 गाय हमें देगा, 100 गाय हमें देगा, एक लड़का तुझे दे दे 100 गायों के बदले में। तो पत्नी कहने लगी छोटा वाला लड़का हम नहीं देंगे, क्योंकि छोटे वाले लड़के के बगैर हम नहीं जी पाएंगे। अब रह गया बीच वाला लड़का जिसका नाम था सुनाशेष। और बुझाए रोहितास से बोलो है रोहित तो हमें ले चलो, हम ना अम्मा के प्यारे हैं और ना ही तो दद्दा के प्यारे हैं। और ये लोगों अंजवास करियो, अम्मा दद्दा की आत्मा के तो बड़े वाले लड़का पे ज्यादा हो या छोटे वाले लड़का पे ज्यादा हो। अब बीच वाले हाँ संगाती और लगे ही रहा था लाने में कहा हम तो आए, सही बता रहे हैं। सुनाशेष चल दिया तो हमें लेके चलो, हमारी बलि चढ़ा दो, क्योंकि मैं मैया के भी प्यारे नहीं और पिता के भी प्यारे नहीं। रास्ते में मिल गए विश्वामित्र और विश्वामित्र ने अपने भांजे को देखा, सुनाशेष कहां जा रहा है? बोले मुझे मेरे पिताजी ने बेच दिया है 100 गायों के बदले में। क्यों? रोहितास की बलि चढ़ने थी, इन्होंने 100 गाय दी है। सो विश्वामित्र चले और विश्वामित्र चले और वरुण के पास में जाके पहुंचे और कही है तुम यज्ञ करो और ऐसे यज्ञ कर दो, बलि एक लड़के की नहीं चढ़ेगी। तो वरुण माने गए और ऐसे यज्ञ करवा दिया। और जैसी ऐसी यज्ञ करवाओ सोई हरिश्चंद्र को रोग ठीक होगा। और जब हरिश्चंद्र को रोग ठीक होगा तब से हरिश्चंद्र ने ये कही थी कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, आज के बाद मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। वो है राजा हरिश्चंद्र। अब देखते हैं हरिश्चंद्र ने काली मैत्री के यहाँ पानी कैसे भरा। अगर गौर से सुने तो थोड़ा पीछे से उठाते हैं। हरिश्चंद्र ने पानी कैसे भरा? बोले ऐसे भरा। बोले कैसे भरा? कि हरिश्चंद्र के पिता का नाम है त्रिशंकु और वही त्रिशंकु एक दिन चले हैं ससुराल में अपनी पत्नी सत्यरथा को लिवाए हुए को। ये लोगों समझना, लिवाए हुए को चले तो आजकल भैया साढ़ गैया तो खूब घूम रहे हैं। तो एक गाय किसान के खेत में मक्का चल रही थी, तो त्रिशंकु को थोड़ी दया आई, वह गैया के डंडा मारता है। तो गैया ने श्राप दे दे, और राजा घमंड में और तूने मेरे डंडे मारे और तू जा ससुराल में जा रहा है, जैसे ही पानी पिएगा गधा बन जाएगा। तो ससुराल में जाए कि तुम पानी न पियो तो जाके माने जीजा रूठे। सही है। त्रिशंकु पहुंच गए ससुराल।
और ससुराल में पहुंचे गए, चारपाई डाल दी, बैठ तो गए लेकिन चक्कर में पड़े कि पानी न पीने पड़े, पानी न पीने पड़े। बड़ा वाला साला आया, जीजा जी भोजन कर लो। नहीं करेंगे, हमें भूख नहीं लगी। छोटा वाला साला आया, जीजा जी भोजन कर लेते। बोले नहीं नहीं हमें भूख नहीं लगी। साली आए, जीजू भोजन कर लो। चल नहीं, भूले गए कि हमें श्राप लगो। अंदर पहुंचे, भोजन करो और जैसे पानी पियो तो श्राप सो श्राप हो जे गधा। सत्रथा मन में सोचने लगी क्यों बाबा। तो सत्रथा ने पता लगाया तो कहा कि गाय ने श्राप दिया तो वह गधा को कौन पकड़ो। आखिर को पति थे, सत्रथा के तो पति थे, लेकिन वो गधा को कौन पकड़ो ले जाए कहां। जहां वो गैया थी वो गाय थी वहां। और रास्ते में जो लोग देख रहे हैं वो लोग क्या कह रहे हैं मालूम, जनी की जात और गधा पे जकावत वहीं से चली। लेकिन वो तो पति थे, लेकिन बीच में गड़बड़ हो गई। अब कौन पकड़ के ले जाए रहे। गाय के पास में पहुंचे और जब गाय के पास में पहुंचे, गाय के दोनों हाथ जोड़े हैं। सत्यरथा ने, मेरे पति से भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। माना भाषा में वो गाय बोली, श्राप तो श्राप होता है लेकिन थोड़ा सा आशीष मिला दिया जाए तो तुम एक काम करो। बोले क्या? कि काशी के अंदर अगर कोई पतिव्रता स्त्री इनके ऊपर पानी छिड़क दे तो ये गधा से मनुष्य हो जाएगी। सो फिर कौन पकड़ो गधा को? फिल्ले के चंदन, और फिल्ले के चंदन काशी में पहुंची गई। और जब काशी में पहुंची गई तो काशी का जो राजा था वो रोजाना यज्ञ करता था, और जब यज्ञ पूरा हो जाता था तो घंटा अपने आप बज जाता था। लेकिन बाद ना घंटा बजो, और जब घंटा नहीं बजो इसका मतलब कोई भूखा है। अपने सिपाहियों से कहा जाकर के देखिए कोई भूखा तो नहीं है। पूरे नगर को छाने मारो लेकिन कोई भूखो नहीं निकलो। अगर कोई भूखो निकलो तो वो गधा, तो गधा की पत्नी वो सत्यरथा। सत्यरथा से तुमने भोजन नहीं किया? नहीं। क्यों नहीं किया? पतिव्रता हो, जब तक पति भोजन नहीं कर सकते तब तक हम कैसे करेंगे? तो पति से फोन करते भोजन कर ले। बोले फोन का अगला करते बैठे नहीं बैठे कौन है? गधा भाई सारो करो जी बैठे, तेरे पति है ये? बोले हाँ। पहले ही से बीच में हो गए? बोले बीच में हो गए। तो गधा भाई भोजन करते हैं? बोले पहले पति को भोजन करवा। बोले इसका मतलब? बोले बीच में भाई ने श्राप लगा है तुम्हारे काशी में कोई अगर पतिव्रता स्त्री इनके ऊपर पानी छिटक दे तो ये ठीक हो जाएंगे, तुम्हारा यज्ञ हो जाएगा। लड़कन न जाएगी राजा से कोई तो राजा वाली बात। सब लड़े स्त्रियों से कहा जाओ गधा है उसे पानी छिड़क के आओ, मेरा यज्ञ होने के लिए पड़ा है। अब भाई काशी की महिलाएं चली घड़ा भरे भरे की, और गधा पे ते घड़ा की मार, ते घड़ा की मार, ते घड़ा की मार। कोई पतिव्रता निकली नहीं। पतिव्रता अगर होती तो ठीक हो जाता। अब एक तो घड़ा गधा के ऊपर डालता हूँ कि सर्दी में ऐसे घाम में सर्दी में गधा कांपने लगा, एक तो पानी पड़ेगा। और जैसे गधा कांपो, सत्यरथा सोची हम गधा उते गए तो भैया लकड़ी इकट्ठी करी और गधा को फिर तपाओ। लोग कहते तुम तापत गधा देखो, कह देते गधा को तपाया गया था, इतना पानी डाल दिया गया। केवल एक कालू नेत्र की पत्नी पानी डालने नहीं आई थी। राजा ने कही तो पानी डालने क्यों नहीं गई? बोले जाऊंगी लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी। बोले क्या रहेगी? मैं राजा से ही बात करूंगा। बोले चल पानी लेके चल। कालू नेत्र की पत्नी पानी लेके गई, और पानी लेके गई और गधा से जाएगी कहीं देखो हम पानी तुम्हारे ऊपर छिड़क देंगे और तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन तुम मेरे घर 12 साल पानी भरोगे। गधा ने सर हिला दिया। चलो कोई बात नहीं, 12 साल नहीं 12 महीने भरोगे। चलो कोई बात नहीं 12 दिन भरोगे।
और जैसी 12 दिन को नवा सोई 17 थाने कान बैठे दो ठीक हो जो 12 दिन में नहीं मरे जाए जाए ठीक है तो हो जे सोई सरा दिया पानी छिड़को सोई तरह शंकु गधा से मनुष्य बने और जैसी मनुष्य बने सोई सत्रता की कलाई पकड़ी और कलाई पकड़ के लेके चंदन कालू मैत्र की पत्नी बोली राजा पानी नहीं भरेगा मेरे घर तरशंकु कहने लगा तुझे बुद्धि नहीं थी भगवान ने तुझे अकल नहीं है बिल्कुल भी मैं राजा हूं और तू मेंढर है और तेरे घर में पानी भरूंगा ललकार और तरशंकु अपनी पत्नी को पकड़ो सत्रथा को लेके चलता और खूब ऐसे दूर निकल गए सोई कालू मैत्र की पत्नी बोली ओरे राजा तूने हमसे ये कहा था हम 12 दिन पानी भरेंगे और तूने पानी नहीं भरा तो मैं ये श्राप देती हूँ तूने मेरे घर पानी नहीं भरा लेकिन तेरी औलाद मेरे घर पानी भरेगी उन्हीं तरशंकु के भय हैं राजा हरिश्चंद्र और हरिश्चंद्र जब राज्य चला रहे हैं धीरे धीरे समय गुजरा एक दिन ऐसो बहु गुरु वशिष्ठ की सभा लगी है और इसी के साथ में 101 रुपए मेरे करीब आए हैं हमारे श्रीमान उपेंद्र भैया समाज सेवी इसी गांव रहुपुरा से 101 रुपए हमारे उपेंद्र भैया समाज सेवी रहुपुरा उनकी तरफ से और ये 101 रुपए आए हमारे श्रीमान पवनेश चैतन्य जी और 21 रुपया से हमारे सभी साथियों को सम्मानित किया है हमारे श्रीमान पवनेश चैतन्य जी 101 रुपए से सम्मान दे रहे हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं हमेशा धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ते रहे महाराज गुरु वशिष्ठ की सभा लगी है और गुरु वशिष्ठ की सभा में कहीं धोखे से वशिष्ठ के मुंह से निकली गई कि हरिश्चंद्र जैसा कोई राजा नहीं है क्योंकि हरिश्चंद्र सत्यवादी बन चुके थे अपने प्रजा को पुत्र के समान प्यार करते हैं विश्वामित्र को ये बात अच्छी नहीं लगी और विश्वामित्र ने कही तो क्या हरिश्चंद्र के अलावा कोई राजा रहा नहीं बोले नहीं रहा अच्छा इसका मतलब मैं हरिश्चंद्र की परीक्षा लूंगा मैं हरिश्चंद्र की परीक्षा लूंगा और भाई विश्वामित्र ने सूकर यानी सुअर का वेश धारण किया हरिश्चंद्र की बगिया को टेस नेस कर दिया माली आया माली की जंगा को फाड़ दिया और वो माली रोता पीटता हुआ हरिश्चंद्र के पास में पहुंच गया महाराज की जय हो क्या हुआ माली बोले बगिया में एक सूकर आया है सारा बाग टेस नेस कर दिया और जब मैंने बाग की रक्षा करी तो मेरी जंघा को फाड़ दियो अच्छा तो अब क्या करना है बोले उस सूकर को मारना है उसे जिंदा नहीं छोड़ना सो हरिश्चंद्र बोले अब ये संध्या का समय है और शाम के समय अगर कोई दुश्मन भी द्वार पे आ जाए तो उसे भगाना नहीं चाहिए भाई भोजन कराए के लिटाए वो चाहिए और हरिश्चंद्र बोले अरे संध्या को समय और दुख मत दीजे रे काहुआ को Sama
संध्या का समय है और शाम के समय में भले ही मेरे भाई को मार दिया हो गोली से और शाम को अगर द्वार पे आ जाए तो उसे भगाना नहीं चाहिए, उसे भोजन करा के उसे चारपाई पे लेटाना चाहिए। मालिक